हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विकास। दोस्तों, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रेस मार्क्स को लेकर। आपको पता है कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स दे रहा है या कितने मार्क्स दे रहा है, इस पूरी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तभी आपको ये पता लग पाएगा कि हमने वीडियो के अंदर क्या बात की है और किस टॉपिक पर की है। ठीक है ना। आपको पता ही है कि जो कि एग्जामिनेशन चल रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन चल ही रहे हैं और सभी ऐसी बात कर रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स की जो ग्रेस मार्क्स है वो 15 नंबर तक दिया जाता है। ठीक है। पहली बात तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं मेरे प्यारे बच्चों की सीबीएसई कभी भी ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करता कि हम एक ऑफिशियल बच्चे को इतने ग्रेस मार्क्स देंगे। ठीक है ना। आपको पता ही होगा कि ना तो क्लियर करता है सीबीएसई और ना ही कहता है कि भाई हम इस बच्चे को इतने ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं या फिर किसी बच्चे को हम 15 नंबर देंगे या फिर 19 नंबर तक हम ग्रेस मार्क्स देंगे। ठीक है ना। तो जो भी यूट्यूब चैनल्स आपको कह रहे हैं उन चैनल्स को से आप बचिए। ठीक है ना। क्योंकि कभी भी सीबीएसई 15 नंबर नहीं देता है। ठीक है। मैक्सिमम ग्रेस मार्क 5 नंबर तक ही दिया जाता है। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर एक सबसे बड़ी बात है कि फेल शब्द यानी कि फेल होने को लेकर, यानी कि ताकि बच्चे फेल ना हो पाए, इसीलिए सीबीएसई ने ये ग्रेस मार्क्स का रूल निकाला है। ठीक है। अगर ये रूल नहीं निकालेगा तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फेल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम किस तरीके से बात करेंगे ग्रेस मार्क्स की, कि ग्रेस मार्क्स कितने नंबर तक दिया जाता है। 5 नंबर तक ग्रेस मार्क्स आपको दिया जाता है। ठीक है। अब दो पेपर, आपको पता है कि कितने पेपर्स, यानी कि दो पेपर के अंदर, यानी कि अगर आपके 5 पेपर हुए हैं तो उसके अंदर दो एग्जामिनेशन के अंदर ही आपको ग्रेस मार्क्स यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है। तो पहला पेपर की अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता है कि आपको पेपर, अगर मान लें हम 80 नंबर का कोई एक पेपर मान लेते हैं और आपके 27 मार्क्स उसके अंदर लाने मैंडेटरी होते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात करता हूँ कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 नंबर का कोई आपका पेपर है। ठीक है। तो उसमें से आपके 33 मार्क्स आपके आने, आपको पता ही है कि सभी बच्चों को पता ही होगा कि 33 नंबर लाने कंपलसरी होते हैं। ठीक है। तो अगर आपके नंबर, यानी कि 33 ना आके अगर आपके नंबर 100 में से 29 आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि 29 आ जाते हैं, तो आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ने वाली है? 4 मार्क्स की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है। तो क्या होता है कि सीबीएसई क्या करता है कि पहला, यानी कि दो, आपको पता है कि दो के अंदर तो दिया ना आपने, यानी कि दो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है। ठीक है। तो पहले के अंदर आपको कितने की, 4 की आवश्यकता है, 4 मार्क्स की। तो सीबीएसई क्या है, 5 ही नंबर देता है, 6 नंबर नहीं देता है। 5 ही मार्क्स देगा, 6 नहीं देगा। ठीक है। 5 में से क्या करेगा कि 4 तो डिवाइड कर दिया आपको पहले पेपर के लिए। ठीक है। तो क्या है कि आपको जब 4+ हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 33 मार्क्स हो जाएंगे 100 में से। तो आपको कितने हैं कि 4 नंबर के इस मार्क्स यहाँ पर मिल गए। अब दूसरे सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल तौर पे कि आपके 100 में से 33 लाना मैंडेटरी होता है, आपको सभी बच्चों को पता ही होगा। ठीक है। और उसमें से क्या है आपके कि 100 में से 32 आपके आ गए, तो 5 मार्क्स, आपको पता है कि 5 ही मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स से मिलते हैं, ना कि 10 मिलते हैं, ना 15। तो ऐसे जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं आपको कि 10 मार्क्स मिलते हैं या 15 मिलते हैं, उनसे आप बचिए थोड़ा सा। ठीक है ना। क्योंकि ऐसे यूट्यूबर्स से हमें बचना है थोड़ा सा। ठीक है ना। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं बचेंगे ना तो हम बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो सेकंड सब्जेक्ट में क्या है कि आपको 1 नंबर देगा सीबीएसई, यानी कि 5 है तो 5 में से क्या है कि 4 तो आपको पहले में ही दे दिए। ठीक है। जो 1 नंबर बचा है आपका, वो दूसरे सब्जेक्ट के अंदर प्लस करके आपके 33 हो जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये सीबीएसई है ना, उन बच्चों को नहीं देता जिनके 92 नंबर हैं कि भाई 92 में से एक ग्रेस मार्क दे दे, 93 होगी, उनके नहीं बढ़ाता है। जो फेल होने हैं, यानी कि फेल होने की कगार पर जो बच्चे जा रहे हैं, उन्हीं को ग्रेस मार्क्स देता है। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी भी सीबीएसई ग्रेस मार्क्स को लेकर कोई भी नहीं देता है। ठीक है। सीबीएसई ने अब की बार तो बहुत सही चांस दिया है। पेपर आपके अगर अच्छे जा रहे होंगे, हालांकि मुझे पता ही है, तो किसी बच्चे का अगर पेपर के लेकर कोई टेंशन चल रही है, दिक्कत चल रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।